Hello guys, welcome back to my channel. So in today's video, we are going to learn finite and non-finite verbs. So let us begin. So first of all, what are non-finite verbs? So the verbs that has no subject and does not show any change with the टेंस पर्सन और नंबर, मतलब ऐसा वर्ब जो कोई भी चेंज नहीं दिखाता टेंस के साथ या पर्सन ऑफ मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स के साथ, उनको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स. तो जैसे एक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, स्नेहा लव्स टू प्ले. देखो ये एकदम सिंपल सेंटेंस है, इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा उसके टेंस के वजह से, सो इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. अब देखो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनके भी बहुत सारे मतलब 3 टाइप्स होते हैं. एक होता है इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल. सो जो इन्फिनेटिव्स होते हैं उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, मतलब एक और टाइप होता है उसका भी जो कि होता है बेयर इन्फिनेटिव. और जो जेरेंड होता है वो आईएनजी फॉर्म बोलते हैं जेरेंड को वो. और जेरेंड को वी ऑल्सो कॉल जेरेंड वर्बल नाउन. एंड हमारा जो थर्ड है वो है पार्टिसिपल, जिसको हम बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्बल एडजेक्टिव. सो मैं ई ब्रैकेट में आईएनजी लिख देते हैं और इसको बोलते हैं वर्बल नाउन. वर्बल नाउन. और देखो जो इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव में हमेशा टू आता है, मतलब इन्फिनेटिव में हमेशा टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मतलब अगर जहां पर भी तुमको इन्फिनेटिव दिख गया वहां पर टू तो दिखेगा ही और उसका वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी दिखेगा. और वो जो होता है बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव मतलब बेयर वर्ड आ रहा है तो बेयर मतलब उसमें टू नहीं होता है. सो इसमें इसके हम एग्जाम्पल्स भी लेते हैं. सो इन्फिनेटिव में टू फाइंड, ये रहा इसका एग्जाम्पल, to find fault with others is a bad thing. तो देखो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स इज अ बैड थिंग, तो मतलब दूसरों की कमियों को ढूंढना वो एक गलत बात होती है. तो देखो इसमें टू आया तो मतलब ये इन्फिनेटिव हो गया. और अगर मैं टू को हटा दूं, अगर मैं टू को हटा दूं ये बन जाएगा बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि इसमें टू नहीं आ रहा है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं हुई है, इसलिए इसको हम इन्फिनेटिव ही बोलेंगे. अब हम आते हैं जेरेंड पे. सो जेरेंड मतलब वर्ब, जेरेंड मतलब आईएनजी वाला वर्ब आएगा. तो उसका हम एक जेरेंड का एग्जांपल लेते हैं. जैसे आ गया स्विमिंग इज अ गुड हैबिट. तो अब आपको इसमें ढूंढना है कि इसमें जेरेंड कौन सा है. तो देखो मैं अभी क्या बोला था, उसमें आएगा उसमें आईएनजी आएगा जेरेंड्स में. तो देखो इसमें आईएनजी है सो मतलब स्विमिंग हो गया हमारा जेरेंड. और वर्ब, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है. फिर हमारा आता है पार्टिसिपल. अब देखो पार्टिसिपल में भी हमारे टाइप्स होते हैं. पहले पार्टिसिपल मतलब वर्बल एडजेक्टिव. पानी क्या हो गया गंदा सा. सो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. और इसमें भी टाइप्स होते हैं. एक होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे ही हमारे 3 टाइप्स होते हैं. और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल. और ये बहुत इजी टॉपिक है. सो देखो ये जो मैंने अभी बताया ना आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि देखो ये मैंने क्या बोला, वर्बल एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव मतलब नाउन को
नाउन की क्वालिटी वो बताता है। तो देखो जेरेंड तो मतलब एज अ वर्बल नाउन, वर्बल नाउन मतलब वो एज अ नाउन है वो। तो जेरेंड तो वर्बल नाउन हो गया, और जो पार्टिसिपल होता है वो बताता है उसकी क्वालिटीज नाउन की। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें भी आईएनजी आता है, और जेरेंड जो है उसमें भी आईएनजी आता है। सो इसके भी हम एग्जाम्पल लिखते हैं, चलो। सो देखो ये कुछ एग्जाम्पल है। अच्छा ये ऊपर का नहीं दिख रहा एग्जाम्पल, हाँ अभी भी नहीं दिख रहा। हाँ तो मतलब वो बस वो प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा है, वो दिख नहीं रहा, मैं इतना आगे कैसे कर दूं। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। तो देखो रोलिंग आया, मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखो उसके नेम से ही पता चल रहा है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में क्या आता है आईएनजी। तो हम समझ जाएंगे कि उसमें आईएनजी आएगा ही आएगा। तो देखो ये अ रोलिंग स्टोन, ये उसको वो कर रहा है, उसकी मतलब बता रहा है कि स्टोन कैसे जा रहा था, रोल कर कर जा रहा था। तो मतलब इसलिए उसने उसको एडजेक्टिव हुआ, ये वर्बल एडजेक्टिव हुआ, मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ क्योंकि इसमें आईएनजी भी आ रहा है और वो स्टोन वो कैसे चल रहा है वो भी बता रहा है। सो इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी आया पास्ट पार्टिसिपल। सो अ वुंडेड सोल्जर, तो देखो पास्ट पार्टिसिपल, देखो पास्ट है तो मतलब वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखो वुंडेड ईडी आ गया तो मतलब ये वर्ब थर्ड फॉर्म है, और ये भी बता रहा है सोल्जर कैसा है, वुंडेड है, उसको चोट लग गई है। तो ये भी उसको उसकी क्वालिटी बता रहा है, मतलब उसको डिफाइन कर रहा है। और ये आ गया परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल है, हमेशा याद करना, हमेशा हैविंग आएगा, हमेशा जहां हैविंग आ गया भाई तुम लिख देना, वो हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तो बहुत इजी था। अब जो मैं बोल रही थी कि आप जेरेंड में और उसमें कैसे कंफ्यूज हो गए, तो देखो मैं लिखती हूँ। अब देखो इसमें ये है जेरेंड का एग्जाम्पल है और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल, दोनों में आ रहा है आईएनजी। तो ये मत समझ देना, अगर तुमको ये एग्जाम्पल दे दिया, मतलब मान लो ये एग्जाम्पल दे दिया उसमें आईएनजी है, तो ये मत समझना कि अब ये मैं सीधा लिख देता हूँ जेरेंड क्योंकि आईएनजी आ गया, नहीं। उसको अच्छे से देखो, ये जो है ये स्टार को डिफाइन कर रहा है कि स्टार कैसा है, वो शाइन कर रहा है। तो ये शाइनिंग स्टार, तो वो एज अ एडजेक्टिव वो है शाइनिंग, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इधर सीइंग इज बिलीविंग, दोनों में आईएनजी आ रहा है, तो जरूरी नहीं है एक सेंटेंस में एक ही जेरेंड हो, दो भी जेरेंड हो सकता है। तो ये भी जेरेंड हुआ और ये भी जेरेंड हुआ क्योंकि ये एज अ नाउन प्ले कर रहे हैं, और ये शाइनिंग ये स्टार को डिफाइन कर रहा है। सो अब हम इस पे इसके जो भी हमने पढ़ा है अभी उस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। सो देखो ये कुछ मैंने सेंटेंसेस लिख दिए हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है डैश और ब्रैकेट में वॉक अलोंग द रोड रॉबिन फाउंड द कॉइन। तो मतलब इसका मतलब है डैश अलोंग द रोड, मतलब वो चल रही थी रोड के ऐसे साइड में, ऐसे वो कॉर्नर में से चल रही थी, रोड के साथ साथ रॉबिन चल रही थी और उसको चलते चलते एक मिल गया कॉइन। सो अब देखो वॉक ब्रैकेट में देख रखा है, तो क्या लिखोगे इसमें, तो इसका आंसर होएगा वॉकिंग। अब मुझे बताओ कि ये हमारा क्या होगा, कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होएगा या फिर ये जेरंड होएगा। तो देखो ये वॉकिंग अलोंग द रोड, ये बता तो नहीं रहा है कि रोड कैसा है, तो ये उसको डिफाइन तो कर नहीं रहा, तो मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होएगा नहीं, क्योंकि पार्टिसिपल का तो भाई साथ में पार्टिसिपल का नाम ही है वर्बल एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव तो उसमें बता नहीं रहा, वो उसकी क्वालिटी को कहीं पर भी क्वालिटी दिख नहीं रही है, बट आईएनजी दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको वॉकिंग मतलब जेरंड जेरंड हो जाएगा ये। कैरी लाइक्स डैश ईट रॉ वेजिटेबल्स, लॉरी को कच्ची सब्जियां रॉ वेजिटेबल्स खाने में अच्छी लगती हैं। सो इसमें हैविंग ईटिंग आ जाएगा। अब देखो मैंने बताया था जहां पर भी आपको वो दिख जाए हैविंग, तो मतलब आप समझ जाना कि वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। और ये आ जाएगा नॉट डैश व्हाट टू डू, मुझे पता नहीं है क्या करना है, आई आस्क्ड निविन फॉर हेल्प, मतलब मुझे पता नहीं है कि मुझे करना क्या है, सो इसलिए मैंने हेल्प के लिए निविन को बुलाया। सो नो आ गया, सो नॉट नोइंग,
इसका आंसर हो जाएगा नॉट नोइंग। तो देखो आईएनजी है, अब खुद ही बताओ ये वो होएगा एडजेक्टिव हो प्रेजेंट पार्टिसिपल होएगा या फिर ये जेरंड होएगा। तो देखो इसमें दोबारा वही, इसमें ये डिफाइन तो कर नहीं रहा है, कोई उसकी क्वालिटी वॉलिटी बता तो नहीं रहा है, सो इसलिए ऑफ कोर्स ये जेरंड ही हो जाएगा। एंड अब हमारा ये मतलब जो भी था नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब्स का टॉपिक हो गया ओवर। एंड मैं आपको दिखूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सी यू।